हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हमने रिंग, यूनिटी, यूनिट एंड आई थिंक फिल की डेफिनेशंस देखी थी। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन से और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या क्या है। और पहले हम लोग डिफाइन करते हैं जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर के लिए सबसे पहले आप एक रिंग लीजिए। लेट R be a ring. Let R be a ring. देन आप एक नॉन जीरो एलिमेंट लीजिए। देन आपके पास में सपोज एक नॉन जीरो एलिमेंट मैंने A ले लिया है इस रिंग R से, तो इस A को हम बोलेंगे कि ये जीरो डिवाइजर है, इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर। कब बोलेंगे? अगर आपके पास में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे, इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट, इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट, सपोज इसको हम B नाम दे रहे हैं, तो ये आपका R से बिलोंग करना चाहिए, सच दैट A इंटू B आपका जीरो हो जाए या फिर B इंटू A जीरो हो जाए फॉर ऑल AB। ठीक है, तो हम इस A को बोल देंगे कि ये जो A है वो जीरो डिवाइजर है। किसका? इस रिंग R में। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ऐसे, जैसे नॉर्मली हम लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, इस टाइप से, तो इसको याद करने के लिए आप इस शब्द पे ध्यान दीजिए, जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो हम एक एलिमेंट को जीरो डिवाइजर बोल रहे हैं, मीन्स इसको हम अगर थोड़ा सा याद करना चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो A है ये जीरो को डिवाइड कर रहा है, समथिंग ऐसा ही कुछ हुआ। तो जीरो को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जीरो को हम A इंटू समथिंग B ले सकते हैं। ठीक है, और ये B आपका क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस A के लिए अगर आपको एक ऐसा नॉन जीरो B मिल जाए सच दैट A इंटू B आपका क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो इस A को हम बोल देंगे कि ये जो A है आपका जीरो डिवाइजर है। ठीक है, ओके। अब अगर किसी रिंग में, ठीक है, किसी रिंग में अगर आपका ये जीरो डिवाइजर नहीं मिले, है ना, तो उसको भी हम फिर देखते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट आता है वो आता है इंटीग्रल डोमेन का। इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन के लिए आप पहले कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी देख लीजिए, ACRU। CRU का मतलब है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो मैं R ले रही हूं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन if it has no zero divisor, if it has no zero divisor, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, मतलब आपके पास में कोई भी नॉन जीरो A एग्जिस्ट नहीं करेगा इस रिंग से, सच दैट आपका ये कंडीशन होल्ड हो। इसका मतलब अगर आपके पास में A इंटू B इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो इसमें से या तो A जीरो होगा या फिर B जीरो होगा, क्योंकि अगर दोनों नॉन जीरो हो गए तब तो आपका वो जीरो डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, पर आपके पास में हम इंटीग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन है वो क्या देख रहे हैं? एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसके पास में जीरो डिवाइजर नहीं है। इसका मतलब आपका A इंटू B अगर जीरो है हो रहा है, इसका मतलब या तो आपका A जीरो हो रहा है या फिर B जीरो हो रहा है। ठीक है, ओके। सो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। तो अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो जेड देख सकते हैं, जो सबसे पहले आपका एग्जांपल आता है। तो जेड में आप कोई भी अगर दो इंटीजर लेते हैं, अगर दो नॉन जीरो इंटीजर्स लेते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट जीरो करते हैं, ठीक है, तो इसमें से ऑब्वियसली है कि आपका कोई एक जो है वो जीरो आएगा, क्योंकि दो नॉन जीरो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है।
अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब उसमें से कोई एक 0 है, तो यहाँ से z आपका इंटीग्रल डोमेन हो गया। ठीक है, ओके। सो अगर और एग्जांपल्स आप लोग देखना चाहें तो रेशनल नंबर्स ले सकते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं, ये आपके इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है जिससे काफी बार पीएससी सेट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो क्या है आपका डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग, ठीक है, इससे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ये डिवीजन रिंग आपका होता क्या है? तो डिवीजन रिंग कुछ नहीं होता है, रिकॉल करिए हमने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि फील्ड क्या होता है। तो फील्ड आपका एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, जिसमें आपके सारे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हो रहे थे वो आपके यूनिट हो रहे थे। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स आर यूनिट, उसको हम फील्ड बोल रहे थे। तो डिवीजन रिंग में हम लोग क्या हो जाएगा आपका, आपके पास में एक रिंग है, ए रिंग सपोज करिए आर विद यूनिटी। ठीक है, ए रिंग आर विद यूनिटी, इसको हम बोलेंगे कि ये डिवीजन होगा कब, इफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स अगर आपके पास में जो रिंग है वो विद यूनिटी है और उसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम डिवीजन रिंग बोल देते हैं। और इसी का एक नाम और है स्क्यू फील्ड। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि फील्ड और स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग, इनमें क्या डिफरेंस है? फील्ड में आपका कम्यूटेटिव रिंग होता है, बट डिवीजन रिंग में कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो फील्ड में हमने कल जो इन शॉर्ट डेफिनेशन देखा था कि अगर हम इन शॉर्ट इसकी बात करें कि कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा था, तो फील्ड जो था आपका प्लस मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म हो रहा था। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था। डिवीजन रिंग में क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा बट अबेलियन नहीं फॉर्म करेगा। बस डिवीजन रिंग और फील्ड, इसमें यही मेन डिफरेंस है। इसमें आप कम्यूटेटिव रिंग लेते हैं और इसमें सिंपल रिंग लेते हैं, यूनिटी दोनों में होती है। तो मीन्स मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में अगर आपका ग्रुप बना रहा है तब तो डिवीजन हो जाएगा, और अबेलियन ग्रुप बना देगा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में तब आपका फील्ड हो जाएगा। यही आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। जैसे आप जो जेड होता है आपका इंटीग्रल डोमेन होता है बट नॉट ए फील्ड, क्योंकि आपका ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं बनाता है, इसका इनवर्स आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपका डिवीजन रिंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप एक चीज देखना चाहें तो आपका आई थिंक फील्ड आपका यहाँ पे डिवीजन रिंग हो सकता है बट डिवीजन रिंग नॉट ए फील्ड। ठीक है, और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो एक आपका रिंग ऑफ क्वार्टरनेंस होता है, रिंग ऑफ क्वार्टरनेंस, ये आपका कैसे डिफाइन होता है? इसमें a प्लस बी आयोटा प्लस सी जे प्लस डी के इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, जहां पे a b c d आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली है आई स्क्वायर जे स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू आपका -1 होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के साथ अगर आपने ये सेट जो डिफाइन कर दिया है, ये आपका रिंग ऑफ क्वार्टरनेंस होता है, और इसको आप चेक कर सकते हैं, ये आपका डिवीजन रिंग होता है बट नॉट ए फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपका होल्ड नहीं होता है। ठीक है, ये भी आपका एक एग्जांपल है जो डिवीजन रिंग तो है बट फील्ड नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के आप बहुत और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं।
इससे नेक्स्ट आपका आता है एक और रिंग जो काफी काम आएगी अभी आगे में, तो उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, पॉलिनोमियल रिंग। ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग। तो ये आपकी कौन से रिंग होती है, एक सेट आप डिफाइन करिए आर एक्स। ओके, तो इसमें किस टाइप के आपके एलिमेंट आ जाएंगे, पॉलिनोमियल आ जाएगा आपका ए एन एक्स एन, एक जनरल पॉलिनोमियल को जिस टाइप से डिनोट करते हैं उस टाइप से हम लोग लिख रहे हैं, प्लस ए नोट। अब यहाँ पे जो आपके ये कोफिशियंट्स हैं, इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशियंट्स हैं, इनको अगर मैं ए आई नाम दूं तो ये आपकी कहाँ से बिलोंग कर जाएंगे, इस आर से। ठीक है, इस आर से बिलोंग कर जाएंगे, जहाँ पे आपका आई जो है वो 1 से लेके एन तक होगा। ठीक है, और ये आर आपका क्या होगा, एक कोई भी रिंग। आर आप एक रिंग लिए हैं और इस रिंग के साथ आपने एक सेट डिफाइन कर दिया है। कौन सा सेट, वो सारे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन जहां पे जो कोफिशिएंट है वो उस पर्टिकुलर रिंग से आ रहे हैं। तो ये जो सेट है ये आपका रिंग फॉर्म करता है, और इसमें ऑपरेशन आपका प्लस और मल्टीप्लीकेशन होगा। तो वो प्लस और जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एज यूजुअल जो आप पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई या प्लस करते हैं वो वाला ऑपरेशन होगा। उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपका जो पॉलिनोमियल, ये जो आपने सेट डिफाइन कर दिया, ये आपका रिंग फॉर्म करता है, और इसी रिंग को हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल रिंग। ठीक है, और इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहिए जैसे जेड एक्स हो गया, तो जेड एक्स में आपका पॉलिनोमियल्स का मैं पी एक्स लिख रही हूँ। ठीक है, सच दैट अब यहाँ पे इस पी एक्स में सपोज अगर मैं इसको ए एन एक्स एन, हम यूजुअली इसी टाइप से डिनोट करते हैं इसको, तो इसके जो कोफिशियंट्स हैं वो जेड से बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पे मैं आर एक्स की बात करूं, मीन्स रियल नंबर पे पॉलिनोमियल रिंग की बात करूं, तो यहाँ पे जो कोफिशियंट्स है वो आर से बात करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स में आपके कोफिशियंट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल रिंग बेसिकली आपने एक पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन डिफाइन किया है जहां पे आप जो कोफिशियंट्स है वो पर्टिकुलर रिंग से ले रहे हैं। ठीक है, तो वो जो कलेक्शन आपका पॉलिनोमियल रिंग फॉर्म करता है, एक रिंग फॉर्म करता है जिसको हम पॉलिनोमियल रिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग यहाँ पे जो पॉलिनोमियल रिंग डिफाइन कर रहे हैं वो हम एक रिंग पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो ये जो पॉलिनोमियल रिंग हम जो डिफाइन कर रहे हैं ये उस रिंग से ले लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर आपका R जो है, इफ R इज कम्यूटेटिव, इफ R इज कम्यूटेटिव, देन आपका जो RX है वो कम्यूटेटिव हो जाएगा, देन RX इज कम्यूटेटिव। ठीक है, R अगर कम्यूटेटिव है तो आपका RX भी कम्यूटेटिव हो जाएगा। R के पास में अगर यूनिटी है, ठीक है, तो RX के पास भी यूनिटी हो जाएगी। ओके, तो कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी और यूनिटी वाली प्रॉपर्टी आपकी RX में भी होल्ड होती है। फिर नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी होल्ड होती है वो इंटीग्रल डोमेन। अगर आपकी जो रिंग है ये इंटीग्रल डोमेन है तो आपकी जो RX है वो भी इंटीग्रल डोमेन होती है। ठीक है, ओके, तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूनिटी और इंटीग्रल डोमेन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो RX में होती है। अब एक प्रॉपर्टी होती है जैसे अगर आपका ये जो R जो रिंग ले रहे हैं वो अगर फिल्ड हो गया, ठीक है, तो आपका जो RX है वो कभी भी फिल्ड नहीं होता है। RX इज नेवर ए फिल्ड। अब वो क्यों नहीं होता है, उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। RX आपका पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो अगर सपोज आपने कोई भी पॉलिनोमियल लिया, एक x² प्लस 1 ही हमने अगर px ले लिया और ये आपका zx से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका हमें इनवर्स क्या मिलेगा, क्योंकि फिल्ड होने के लिए आपका इनवर्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका इनवर्स आपका यहाँ पे अगर इनवर्स की बात करेंगे तो 1/x² प्लस 1 ये आपका इनवर्स मिलेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिलेगा। बट क्या 1/x² प्लस 1 आपका zx से बिलोंग करेगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका ये पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा। तो जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो फिर zx से कैसे बिलोंग करेगा?
ठीक है। तो इसीलिए आपका जो पोलिनोमियल रिंग होता है उसमें जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनका इनवर्स आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता है, इसीलिए ये कभी भी फील्ड नहीं होते हैं। ठीक है। तो कम्यूटेटिव, यूनिटी, इंटीग्रल डोमेन, ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, वो अगर आर में है तो आर एक्स में भी होंगे, बट जो फील्ड अगर आपका आर है तो आर एक्स कभी भी फील्ड नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपकी पोलिनोमियल रिंग जो है वो उस रिंग से इनहेरिट करती है। चलिए ठीक है, ये चीज इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अभी जब हम आगे और थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सारी बेसिक्स हैं वो जो काम आएंगे आपके। ठीक है, ये तो आपकी पोलिनोमियल रिंग की होगी। अब सर्टेन कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में भी होती हैं, जो भी बहुत काम की हैं आपकी। इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। ओके, तो आपका जो फील्ड होता है वो हमेशा आपका इंटीग्रल डोमेन होता है। ठीक है, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इंटीग्रल डोमेन है वो डजंट इम्प्लाई फील्ड। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो जेड आपका इंटीग्रल डोमेन है बट नॉट ए फील्ड। ठीक है, तो जो जेड है आपका इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब क्या कुछ कंडीशन हम इसमें लगा सकते हैं इंटीग्रल डोमेन में कि वो फील्ड बना दे आपका? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट ले लें, मीन्स फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो आपका फील्ड हो जाता है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। ठीक है, तो फील्ड आपका ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन होता है बट इंटीग्रल डोमेन आपका फील्ड नहीं होता है। बट अगर इस इंटीग्रल डोमेन को हम फाइनाइट ले लें तो ये आपका फील्ड बना देगा। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फील्ड आपका इंटीग्रल डोमेन होता है और इंटीग्रल डोमेन आपका क्या होता है, जिसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होते। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि जो फील्ड होता है आपका वो हमेशा विदाउट जीरो डिवाइजर्स होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि फील्ड आपका इंटीग्रल डोमेन होता है और इंटीग्रल डोमेन के पास तो जीरो डिवाइजर होते नहीं है। इससे आपको क्या कंक्लूजन निकला कि जो फील्ड होता है आपका विदाउट जीरो डिवाइजर्स होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम एक डायग्राम से भी देखना चाहें कि इस टाइप से, ये तो थ्योरी हो गया। एक से जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, तो आपका अगर इसको मैं फील्ड एफ से डिनोट करती हूँ तो जो फील्ड होता है वो आपका इंटीग्रल डोमेन भी होता है। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, सो फील्ड है आपका वो इंटीग्रल डोमेन भी होगा और डिवीजन रिंग भी होगा। ये हमने मतलब थोड़ी देर पहले देखा था हमने कि आपका जो फील्ड है वो डिवीजन रिंग हो रहा था। तो फील्ड इंप्लाई इंटीग्रल डोमेन एंड डिवीजन रिंग, बट डिवीजन रिंग भी नहीं इंप्लाई करता है कि आपका फील्ड होगा और इंटीग्रल डोमेन भी नहीं अप्लाई करता है कि, सॉरी, इंटीग्रल डोमेन भी नहीं इंप्लाई करता है कि आपका फील्ड होगा। बट अगर इन दोनों पे आप फाइनाइट का कंडीशन लगा दें, अगर आप इस दोनों में फाइनाइट का कंडीशन लगा दें, मतलब अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन या फाइनाइट डिवीजन रिंग की बात करें तो ये आपका फील्ड हो जाता है। ठीक है, ओके, सो इसको आज यहीं पे खत्म करते हैं।